हाजिन घर वापस आ गया था और इवेंगल को कह रहा था कि इवेंगल, क्या तुम्हें पता है मैं आज सरवाइव कर गया हूँ तुम्हारी वजह से, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सोचता है भविष्य में शायद वो स्पिरिट डेमोनिक वुल्फ एक रियल डेमोनिक वुल्फ में बदल सकता है। दिखाया जाता है इवेंगल को जो कह रही होती है नींद में ही कि हाजिन, क्या तुम मेरे लिए डिलीशियस फूड लेकर आए हो। हाजी निवंगल को गोद में लेकर कहता है, तुम थोड़ा सा और सो लो, इसके बाद हम खाना खाएंगे। और सोचता है मुझे नहीं पता कि कब इस छोटी बच मेरा कंफर्ट का एक कारण हो गया है। सिर्फ एक ही साल हुआ है मैं इस दुनिया पर आया हूँ। जब 10 साल हो जाएगा और स्टोरी का एंड हो जाएगा, तब क्या मैं सच में मेरी असल दुनिया में जा सकता हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, क्या मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। नेक्स्ट डे जब हाजिन क्लास में लेक्चर सुन रहा था, तब दिखाया जाता है हाजिन कह रहा होता है, मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ, आलतू फालतू सब चीज़ें चिंता करते हुए, वही जो हम लोग करते हैं ना, ओवर थिंकिंग, वही। और तोमर भी उस लास्ट मैसेज के बाद मेरे साथ कांटेक्ट नहीं किया है। मेमोरियल पार्क पर विजिट करने के बाद मैं तोमर को अपना एलाई बनाने के लिए मैं एक इक्विपमेंट रेडी किया था। अर्नल्ड बेंजामिन का जो ग्रेव है वो निश्चित रूप से वही फ्लावर से सराउंडेड होगा जो मैं देकर आया था। क्या वो मेरा लेटर नहीं पाया है। लेक्चरर तभी कहता है, वहाँ पर जो क्रेडिट है वो जल्दी से एक सीट ढूंढ कर बैठ जाओ। तभी देखता है तोमर को जो हाजिन के पास आकर बैठ जाती है। हाजिन उसके ओर देखता है, तोमर तभी अपने नोटबुक में कुछ लिखता है और वो नोटबुक हाजिन की ओर कर देता है जहाँ पर लिखा था, हे हाजिन, क्या तुम कभी वॉलंटियर वर्क किए हो। हाजिन तभी लिख कर देता है, मैं तो किया था, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। तोमर फिर से उसे लिख कर देती है कि क्या तुम कभी बेंजामिन नाम का कोई आदमी से मिले हो, वही नर्सिंग होम पर। फिर से हाजिन लिख कर देता है, हाँ हम दोनों थोड़ा सा क्लोज थे। तोमर इसका रिप्लाई देता है, वो आदमी किस तरह का आदमी था। तो हाजिम फिर से रिप्लाई देता है लिख के कि उसे देखकर लगता था वो बहुत ही अकेला है। तोमर इसके रिप्लाई में लिखता है, तुम दोनों कैसे इतना क्लोज हो गए थे। नर्स कह रही थी कि वो आदमी किसी के साथ भी क्लोज नहीं होता था। हाजिन लिखता है कि आई थिंक हम दोनों सिमिलर पोजीशन पर क्योंकि हम दोनों का ही कोई भी फैमिली नहीं था। हाजिन सोचता है, मुझे लगता है तोमर सब कुछ जानता है, फिर भी मुझे आकर ये सब पूछ रही है। और लिख कर देता है, लेकिन तुम क्यों उसके बारे में पूछ रही हो। तो तोमर कहती है कि वो आदमी मेरा बायोलॉजिकल फादर है। हाजिन थोड़ा सा हैरान होने का नाटक करता है और मन में कह रहा होता है, ओह तो वो इसे फाइंड आउट कर चुका है। तोमर कहती है, तुम सरप्राइज हो गए हो है ना। मैं एक अभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ पाऊंगी जो उसे जानता था। और भी लिखता है कि वो स्कमबैग अपने वाइफ को मर्डर करके और अपना चाइल्ड को छोड़कर भाग गया था। और मुझे उसको यही पूछना था कि वो अपने वाइफ को क्यों मारा था और अपने चाइल्ड को क्यों अबंडन करके भाग गया था। लेकिन वो ऑलरेडी मर गया है। उसके बारे में किसी को और कुछ भी नहीं पता है तुम्हारे सिवा। क्या वो कुछ भी छोड़कर गया है। हाजिन सुनकर सोचता है कि तोमर जिस तरह से कह रही है, मुझे लगता है वो लेटर नहीं पढ़ा है। क्या नर्सिंग होम पर कुछ हुआ है, क्योंकि फर्नांड कभी भी अपने डॉटर को अबंडन नहीं किया था। और कहता है एक लेटर है। तभी तोमर बहुत ही सीरियस हो जाती है, कहती है वायर, कहाँ पर है वो लेटर। हाजिन उसका एड्रेस लिख देता है कि सियोहो मेमोरियल पार्क। लेक्चर ख़त्म हो जाता है तभी तोमर उठकर कहता है, हे मैं आज ही क्यूब छोड़ने वाला हूँ। तभी तोमर कहती है, हे हाजिन, मैं आज ही इस क्यूब को छोड़ने वाली हूँ और मैं निश्चित रूप से तुम जो पैसा मुझे उधार दिए थे मैं उसे वापस लौटा दूंगा, इसलिए कोई भी रॉन्ग आइडिया मत करना। हाजिन कहता है, हाँ ठीक है, मैं इस बारे में चिंतित नहीं हूँ। और दिखाया जाता है तोमर क्लासरूम से निकल जाती है। हाजिन सोच रहा होता है, लगता है तोमर अब बाकी सब कुछ अपने आप ही मैनेज कर लेगा। ओह, तो सब कुछ यहीं पर ही एंड होता है। अब टाइम है थोड़ा सा रेस्ट करने का। लेकिन तभी पीछे से नायन आती है और हाजिन के पीठ में एक जोरदार लगाता है, कहता है, हे हाजिन,
देखते हैं हाजिन को जिसे बहुत जोर से लगा था। हाजिन कहता है क्या क्या हुआ? तो नायन बहुत ही प्यारी सी स्माइल देकर कहती है कि हाजिन क्या तुम कल बिल्कुल लेट मत होना, हाँ? तो हाजिन सोचता है हाँ, कल 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 क्या है? हाजिन कहता है क्या एक प्रॉमिस? तो नायन रिप्लाई देती है क्या क्या तुम्हें याद नहीं है? तो हाजिन को याद आता है कि एग्जाम खत्म होने के बाद सभी एक साथ खाना खाने जाएगा, ये प्लान हुआ था। हाजिन कहता है कि क्या सिर्फ तुम दोनों नहीं जाने वाले थे, हम सभी क्यों? तो नायन बोलती है क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है कि हम सभी एक साथ जाने वाले थे? योना कहती है मैं भी वहां पर था, डिसाइड हुआ था कि हम सभी जो ट्रैवल क्लब का मेंबर है वो सभी एक साथ खाना खाने जाएंगे और हम सभी कैरियोके भी जाएंगे। हाजिन कहता है लेकिन मैं तो उस दिन फ्री नहीं हूँ। तभी नायोन हाजिन की बालों पर टच करती है। हाजिन बोला लाइक व्हाट द हेक, और कहती है तुम्हें उस दिन आना ही होगा, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें ग्रुप चैट पर ऐड कर दूंगी। हाजिन कुछ देर के लिए सोचता है और कहता है हाँ ठीक है। सीन शिफ्ट होता है तोमार, जो वही मेमोरियल पार्क पर पहुंच गई थी और ढूंढते ढूंढते पहुंच गया था उसी लेटर के सामने। देखती है वहां पर बहुत सारा फूल है, तो कहती है क्या यहाँ पर ऐसा बहुत सारा फूल कैसे है? फूल के ऊपर लिखा था कि रेस्ट इन पीस किम हाजिन 2024। तोमर सोचती है क्या वो आदमी वो आदमी मर जाने की 1 साल बाद भी हाजिन उसे रेस्पेक्ट शो करने के लिए आया था। ये सभी फूल माना के साथ प्रोसेस किया गया है, इसलिए सभी फूल नहीं मुरझा गया है। सो वो अपना आखिरी दिन बहुत ही पीसफुली बिताया है और वो अभी इतना अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है मरने के बाद भी। मेरी माँ को मारने के बाद भी उसे इतना अच्छे से क्यों ट्रीट किया जा रहा है? ये कहकर गुस्से में सभी फूल फेंक देती है और उसी वक्त वो उसी लेटर को नोटिस करती है और उसे खोलती है जहाँ पर लिखा था मेरी बेटी, मैं जब इस लेटर को लिख रहा हूँ तब मेरा दिल बहुत ही उथल पुथल हो रहा है। मुझे एक बार ऐसा लग रहा है कि तुम ये लेटर जरूर से निश्चित रूप से एक बार पढ़ो और फिर ऐसा लग रहा है कि तुम ये लेटर कभी भी ना पढ़ो। मैं ये भी इमेजिन पा रहा हूँ कि तुम जब ये लेटर पढ़ोगे तब तुम कैसा फील करोगी। मैं तुम्हें जो घाव दिया था वो शब्दों से नहीं मिटेगा, लेकिन मुझे लगता है ये एक फादर का ड्यूटी है कि वो अपने चाइल्ड को कि उसका अनआंसर्ड क्वेश्चन का आंसर दे। मेरा वाइफ और तुम्हारा मदर जो अपना सोल डीमन को बेच दिया था। दिखाया जाता है तोमर की बचपन का सीन जहाँ पर उसका माँ उसे एम्यूजमेंट पार्क ले जा रही थी। तभी उसका बाबा आता है और कहता है क्या एम्यूजमेंट पार्क? क्या तुम्हारे मॉम तुम्हें ये कहा है? तोमर तोमर अभी घर चलो, मम्मी एंड डैडी को कुछ जरूरी बातें करना है। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे की ओर इंटेंस नजरों से घूरने लगता है। घर में आकर तोमर की फादर उसकी बीबी को कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम सच में अपनी डॉटर की सोल को भी डिमन को बेच देना चाहती हो? उसकी माँ कहती है क्यों ना, अगर मैं इससे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती हूँ तो मैं इससे भी ज्यादा कुछ करूंगी। ये सुनकर तोमर की फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बीवी को मार डालता है। तोमर तभी सीढ़ियों से नीचे आती है, कहती है डैड मॉम किधर है? तोमर की बाबा सोचता है कि अगर ये न्यूज़ बाहर निकल गया कि मेरा वाइफ डिमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो तोमर भी सेफ नहीं रहेगा, उसे भी एसोसिएशन द्वारा टारगेट किया जाएगा। तो वो तोमर को पकड़ के कहता है तोमर जल्दी से बाहर जाओ और किसी को कहो कि मुझे हेल्प चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पापा तुम्हारे मम्मी को मार दिया है। और उसके बाद लिखा था कि मैं ये चाहता था कि तुम सेफ रहो कोरिया पर जाकर, इसलिए मैं मेरे एक दोस्त को मेरा जो भी पैसा था संपत्ति था सब कुछ उसे दे दिया था और उसे तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहा था। लेकिन जब मैं कोरिया पर वापस आया तब मैं तुम दोनों को बहुत ढूंढने की कोशिश किया था, लेकिन तुम और मेरा दोस्त किसी को भी मैं ढूंढ नहीं पाया था। तुम दोनों पहले ही कोरिया से निकल गए थे। तोमर लेटर पढ़ना बंद करती है और कहती है क्या तुम ये सोचते हो कि मैं
ये जो सारे चीज़ तुम लिखे हो मैं उन सभी के ऊपर विश्वास करूँगी और बहुत ही गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी वो किसी चीज़ को देखती है और उसे याद आ जाता है वो उसके डैड की बर्थडे पर एक घड़ी उसके फादर को गिफ्ट किया था और वही घड़ी उस पैकेट के अंदर से निकलता है। सीन शिफ्ट होता है हाजिम की ओर जो इवंगल को गुड नाइट कहकर सोने जा रहा था। तभी तोमर का मैसेज आता है हाजिम के पास कि थैंक यू। हाजिम कहता है मुझे लगता है तोमर सब कुछ सेफली पा गया है और सोचता है वही उसका लास्ट मैसेज था। लेकिन वो कहा था कि वो डेफिनेटली मेरा सारा पैसा वापस दे देगा और उसके साथ मेरा माना ओथ अभी भी है, इसीलिए अभी तक उसके साथ मेरा सारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। लगता है फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलायबल एलाई हो सकते हैं।